गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज के इस वीडियो में आज का हमारा पार्ट 6 है अनौपचारिक पत्र का। आज से पहले के वीडियोस में हमने औपचारिक पत्र पढ़े। औपचारिक पत्र में हमने सबसे पहला बुखार के लिए, फिर हमने देखा स्थानांतरण पत्र यानी कि हमारा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या टीसी प्राप्त करने के लिए, वो तो था हमारा औपचारिक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अनौपचारिक पत्र। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अनौपचारिक पत्र हमें हमारे रिश्तेदारों को लिखना होता है या परिवार के सदस्यों को या फिर मित्रों को। इन सभी को जो पत्र लिखे जाते हैं वो कहलाते हैं अनौपचारिक पत्र। तो आज इस अनौपचारिक पत्र में हम देख रहे हैं या हम लिख रहे हैं हमारे एक मित्र को पत्र। हमने हमारे मित्र को पत्र लिखा है और पत्र लिखने का जो विषय है या टॉपिक है वो ये है कि आप जो हैं आपके बड़े भाई का विवाह है और बड़े भाई के विवाह के लिए आप अपने मित्र को क्या कर रहे हो, निमंत्रण दे रहे हो या आमंत्रित कर रहे हो उसे कि भाई मेरे बड़े भाई की शादी है और आपको मेरे बड़े भाई के विवाह में आना है। तो आप अपने भाई के विवाह में अपने मित्र को बुलाने के लिए या उसे निमंत्रण देने के लिए उसे आप पत्र लिखेंगे। तो उस पत्र का प्रारूप कैसा होगा, तो कैसे उस पत्र को लिखोगे आप, क्या आपके पत्र लिखने का विषय होगा, ये सभी आज हम इस पत्र के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहले हमने हमारे पत्र लेखन में पढ़ लिया था अनौपचारिक और औपचारिक पत्र। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अनौपचारिक पत्र में बड़े भाई के विवाह में शामिल होने के लिए अपने मित्र को निमंत्रण देना कि मेरे बड़े भाई का विवाह है और आपको इस विवाह में आना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर पत्र लिखने के लिए आपको क्या करना है कि इस पोर्शन में आपको क्या करना है, पता लिखना है और जिस तारीख को पत्र लिखा गया है वह तारीख लिख देनी है। ठीक है, तो आपने अपना पता लिखा और तारीख लिख दी कि आप कौन सी तारीख को पत्र लिख रहे हैं। तो जो भी आपका एड्रेस है वो आपको लिखना है, उसके बाद में उसकी तारीख लिख देनी है। उसके बाद में प्रिय, मैंने आपको जब बताया था कि औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्रों में हम लोग संबोधन कैसे करते हैं, अभिवादन कैसे करते हैं, तो उसमें हमने पढ़ा था कि अगर हमसे छोटे हैं या हमारे कोई मित्र हैं तो मित्र के लिए हम कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं, प्रिय। मित्र के लिए हमने इस्तेमाल किया प्रिय। अब प्रिय कौन, आपका जो मित्र है, लड़की लिख रही है तो अपनी सहेली का नाम लिख देगी, जो भी लिखना चाहे, गीता, सीता, मीना, टीना, जो भी लिखना चाहे। और अगर बॉय है तो वो अपने किसी मित्र यानी कि फ्रेंड का नाम लिख देगा, अपने दोस्त का नाम लिख देगा, जो भी उसके दोस्त का नाम है जिसे वह विवाह में बुलाना चाहता है, उस दोस्त का नाम लिखना है जिसे आप लेटर लिख रहे हैं, जिसे आप शादी में बुलाना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर नाम छोड़ा है, आपको क्या करना है, जैसे प्रिय मैं लिख रही हूँ किसी को, सुमन को लिख रही हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ सुमन नाम लिख रही हूँ। तो आपको यहाँ अपनी गर्ल्स अपनी फ्रेंड का नाम लिख देगी जिसको वो विवाह में शामिल के लिए बुलाना चाहती है और बॉयज़ अपने मित्र का नाम लिख देंगे जिसे वो इस शादी में बुलाने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। अब यहाँ आता है अभिवादन में आप क्या करते हैं। अभिवादन में हम बड़ों को पूजनीय या आदरणीय जो भी लिखते हैं, छोटों को हम आशीष देते हैं, शुभाशीष, सुखी रहो, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और हमारे जो बराबर के हैं, हमारे मित्र हैं, उनको हमने लिखा सप्रेम नमस्कार, आपने उनको प्रेम के साथ नमस्कार लिख दिया। अब यहाँ से हमारा मुख्य बिंदु शुरू होता है कि आपका टॉपिक क्या है कि बड़े भाई के विवाह में अपने मित्र को बुलाने के लिए। तो पहले तो आप उससे पूछेंगे कि भाई मैं ठीक हूँ और सोच रहा हूँ कि आप भी जहाँ पर हैं अपने स्थान पर क्या होंगे, कुशल मंगल होंगे या सुखी होंगे या स्वस्थ होंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें हमारे पत्र की शुरुआत करनी होती है। तो स्टार्टिंग में आपने लिख दिया मैं यहाँ सकुशल हूँ और तुम्हारी कुशलता की कामना करता हूँ, कि मैं तो ठीक हूँ और मैं तुम्हारी कुशलता की भी कामना करता हूँ। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि मेरे बड़े भाई का शुभ विवाह,
अब दिनांक आपने 2 को लिखा है और तारीख हो रही है, आपकी शादी हो रही है 16 फरवरी को, ठीक है। सन हमारा चेंज हो जाएगा, 2021 हो जाएगा। अब ये आपको लिखना है डेट के अकॉर्डिंग। अगर आप पत्र लिख रहे हैं 5 तारीख को, तो आप ये तो बात समझते ही हैं कि शादी से पहले आप अपने मित्र को पत्र लिखोगे और कार्ड भेजोगे, तो कम से कम 8 से 10 दिन का अंतराल जरूर रखें। 5, 8, 10 दिन का अंतराल जरूर रखें, ताकि आपके मित्र को ये पत्र पहुंच भी पाए और वो आ भी पाए। तो हमें हमारे पत्र में इस हिसाब से ही तारीख लिखनी होती है। ये नहीं कि आप यहाँ पत्र 2 तारीख को लिख रहे हो, 4 तारीख की शादी बता दो, इस तरीके का काम नहीं करना है। तो हमने लिखा कि मेरे बड़े भाई का सुविवाह 16 फरवरी को होना निश्चित हुआ है। हमने डेट बता दी यहाँ पर, और इस डेट से पहले की डेट पे हमने पत्र लिख दिया। बारात बस के द्वारा झीलों की नगरी उदयपुर जाएगी, यानी कि विवाह स्थल जहाँ हम लोग जा रहे हैं वो हमारा उदयपुर में है। आप कोई भी जगह लिख सकते हो, नहीं तो एटलीस्ट इसको तो पूरा याद करना ही है। तुम्हें इस अवसर पर अवश्य ही उपस्थित होना है। अब आपको क्या करना है कि आप अपने मित्र पर कह रहे हो कि आपको इस शादी में जरूर आना है, जरूर उपस्थित होना है। कृपया निश्चित तिथि यानी कि डेट है 16 फरवरी से 2 दिन पूर्व आने का प्रयास करना, यानी कि आप अपने मित्र को 16 तारीख की शादी है उससे 2 दिन पहले बुलाना चाहते हैं। क्यों? जिससे मुझे तुम्हारा सहयोग प्राप्त हो सके, वो आपके काम में कोई हेल्प कर सके, आपको कहीं भी कुछ भी लेना हो, जो भी हो, वो आपका साथ दे सके। तो आपने लिख दिया कि मैं तो कुशल हूँ और भगवान से कामना करता हूँ कि आप भी क्या होंगे, कुशल होंगे। आपको ये खुशी होगी जानकर कि मेरे बड़े भाई का शुभ विवाह 16 फरवरी को होना निश्चित हुआ है। बारात बस के द्वारा झीलों की नगरी उदयपुर जाएगी। यदि आपके भाई का विवाह उदयपुर नहीं होकर जयपुर भी लिख देते हो तो इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। तुम्हें इस अवसर पर अवश्य ही उपस्थित होना है। कृपया निश्चित तिथि से 2 दिन पूर्व आने का प्रयास करना, जिससे कि मुझे क्या मिल सके, तुम्हारा सहयोग प्राप्त हो सके। पत्र के साथ विवाह का निमंत्रण कार्ड भी संलग्न है, यानी कि आप अपने जो दोस्त को पत्र लिख रहे हो उसके साथ में शादी का कार्ड भी आप उसको ज्वाइन करके, संलग्न यानी कि स्टैपलर कर सकते हो, आप पिन लगा सकते हो, पिन अप कर सकते हो, कैसे भी, मतलब उस कार्ड को, शादी का जो कार्ड है, इनविटेशन कार्ड है, वो आप अपने दोस्त को साथ में भेज रहे हैं। तो आपने लिख दिया कि पत्र के साथ में मैंने निमंत्रण कार्ड भेज दिया है, ताकि आपको उसकी सारी जो डेट्स हैं वो कंफर्म हो जाए कब कब क्या है। अब आता है कि तुम्हारा मित्र, लिखने वाला कौन है। तो यहाँ मैंने लिखा कि आप लिख तो रहे हो अपने मित्र सुमन को, और लिखने वाले कौन हो, जैसे मैंने लिखा है तो मैंने अपना नाम लिख दिया यहाँ पे रीना। और यदि आप लिख रहे हो तो आपको अपना अपना नाम लिखना है। तो मेरे नाम की कॉपी ना करें, आप अपना अपना नाम लिख दें। यहाँ पर जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पर लिख दें, और यहाँ पर अपने मित्र का नाम लिख दें, और यहाँ पर अपना अपना नाम लिख दें। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, जब भी हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले हमें पता लिखना होता है। पते के साथ में जिस तारीख को हम पत्र लिख रहे हैं, ये 2 तारीख को लिखा गया है तो 2 तारीख, आप 8 को लिखते हैं तो 8, 15 को लिखते हैं तो 15, वह तारीख डाली जाती है। फिर आप अपने मित्र को लिख रहे हैं तो प्रिय से संबोधित करते हुए मित्र का नाम, उसे नमस्कार, और सबसे पहले लाइन लिखनी है कि मैं तो कुशल हूँ और आपकी कुशलता की कामना करती हूँ। फिर स्टार्ट होता है आपका टॉपिक, कि मेन टॉपिक क्या है, भाई के विवाह में शामिल होने के लिए। या फिर कई बार ऐसे होता है कि आपका जन्मदिन है और आप अपने जन्मदिन को अपने मित्र को बुलाना चाहते हो, तो फिर आप यहाँ पे लिखोगे मेरे जन्मदिन में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र या निमंत्रण। अब यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा कि तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि मेरा जन्मदिन, जो भी आपकी तारीख है आपने वो लिख दिया, को है। अब यहाँ बारात लिखी है, वहाँ पर क्या लिखे गए कि आपका जन्मदिन सारे परिवार वाले अगर कोई गार्डन में मना रहे हैं तो उस गार्डन का नाम, एड्रेस लिख देना है। और यदि घर पे ही आयोजित की जा रही है तो आप लिख दोगे जन्मदिन इतनी तारीख को है और उसका आयोजन घर पर शाम को जो भी समय है निश्चित हुआ है उस पर होगा। तुम्हारी इस अवसर पर आना अवश्य, या मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी उपस्थिति अनिवार्य हो, तुम आओ, और कृपया निश्चित समय से पूर्व, यहाँ है तिथि, वहाँ पर आपकी बर्थडे पार्टी से पहले, थोड़ा पहले आपका फ्रेंड आ जाए जिससे आपको उनका सहयोग मिल जाए, और फिर आप लिख सकते हो आपका नाम। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने लिखा शादी के लिए, आप अगर बर्थडे पर अपने
निमंत्रण के लिए, जन्मदिन के निमंत्रण के लिए दोस्त को लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ, मेरा जन्मदिन दिनांक हम इसी को मनाते हैं, सपोज करिए 16 फरवरी को है, मेरे जन्मदिन की पार्टी घर पर ही शाम को 6 बजे या 7 बजे 8 बजे जो भी है आयोजित की जाएगी। मैंने अपने सभी रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को बुलाया है, मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे जन्मदिन में शामिल हो या अवश्य आए, मुझे ये बहुत ही खुशी होगी। और जो निश्चित समय उससे पहले आने का प्रयास करना, ठीक है। और तुम्हारा मित्र अपना नाम लिख तरीके से आप इस अनौपचारिक पत्र के दूसरे भाग, यानी कि एक मैंने लिखना बता दिया आपको कि बड़े भाई के विवाह में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र, दूसरा मैंने बता दिया यदि जन्म उत्सव है आपका, उसकी पार्टी आयोजित हो रही है तो आप अपने दोस्त को किस हिसाब से बुलाओगे और किस हिसाब से पत्र लिखोगे। तो कहने का मतलब होता है कि मैटर आपका चेंज होता है यहाँ का, यहाँ पे आपको पता तारीख लिखनी है, सप्रेम नमस्कार लिखना है, अपने मित्र का नाम लिखना है। और यहाँ पर आपको अगर एग्जाम में दिया जाता है कि बड़े भाई के विवाह में शामिल होने के लिए लिखना है तो आप लिख दोगे, यहाँ लिख दोगे कि अपने मित्र को अपने जन्मदिन की पार्टी में बुलाने के लिए लिखिए, तो आप यहाँ पर वह लिख देंगे। जो भी आपको टॉपिक दिया जाता है वह टॉपिक लिखना है, बीच में उसी टॉपिक की पूरी जानकारी लिखनी है और लास्ट में आपको अपना पत्र, अपना नाम लिखते हुए खत्म करना है। तो मैंने आपको पहले भी समझाया, हमें ज़्यादा रटना नहीं है। औपचारिक पत्र में और अनौपचारिक में डिफरेंस भी बता दिया कि किस तरीके से हमें अपने औपचारिक पत्र लिखने हैं और किस तरीके से अनौपचारिक पत्र लिखने हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इनका प्रयास करना है आप सभी को और इसे याद करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसे ये ध्यान रखना है कि इसका भी जो कम सीक्वेंस है वो समान रहेगा, यानी कि आगे पीछे नहीं करना है, सीक्वेंस हमेशा हमें बिल्कुल एक के नीचे एक के नीचे एक लाइन लिखते हुए ही लिखना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, इसे लर्न करना।